नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज पर। आज फिर हम आपके सामने पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हैं। तो अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएमसी डिपॉजिटर्स एसोसिएशन, जो पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 से अधिक जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो मर्जर की योजना है उसको एक शर्मनाक और असंवेदनशील करार दिया है और कहा है कि यह योजना नहीं है बल्कि जमाकर्ताओं पर खेले गए क्रूर मजाक से कम नहीं है। पिछले हफ्ते घोषित मसौदा योजना में 5 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि वाले परेशान ऋणदाता के प्रस्तावित जमाकर्ताओं को अपनी मूल राशि वापस पाने के लिए 5 से 10 साल तक इंतजार करना होगा। साथ ही ऐसी जमा राशियों पर पहले 5 वर्षों तक ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद 2.75% की ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा, जो कि देश के अधिकांश बैंकों द्वारा दी जाने वाली बचत खाता जमाओं से कम है। 5 से 10 साल के और इंतजार का सुझाव देकर पहले 5 साल के लिए कोई ब्याज नहीं और 5 साल के बाद 2.75% ब्याज पर आरबीआई निश्चित रूप से पीएमसी जमाकर्ताओं के लिए मौत की घंटी बजा रहा है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेथ वारंट लिखे जमाकर्ता संघ ने आरबीआई में एक मुख्य महाप्रबंधक नीरज निगम को एक पत्र में कहा, जो बैंक के पुनर्निर्माण में शामिल था, जिसे सितंबर 2019 में सभी समावेशी प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। एसोसिएशन के 3 समन्वयक जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, पत्र के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो शुक्रवार को आरबीआई को प्राप्त हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा समीक्षा किए गए पत्र में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों, रक्षाकर्मियों, एकल माताओं, गृहिणियों और विधवाओं ने जीवन की अपनी गरिमा खो दी है और जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भले ही उनके पास धन है जो बंद है, पीएमसी बैंक उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 250 से अधिक जमाकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वे अपने चिकित्सा और अस्पताल के बिलों की बढ़ती लागत को पूरा करने में असमर्थ थे या उन्हें मानसिक आघात का सामना करना पड़ा था। जहां एक बार विलय हो जाने के बाद लगभग 96% जमाकर्ताओं को उनकी सभी जमा राशि वापस मिल जाएगी, वहीं उच्च मूल्य जमा के 20,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 1 दशक तक इंतजार करना होगा। पत्र में जमाकर्ताओं ने गणना का हवाला देते हुए दिखाया कि पीएमसी बैंक की संपत्ति का वर्तमान मूल्य सभी खुदरा उच्च मूल्य जमाकर्ताओं को वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। गणना से पता चलता है कि खुदरा जमाकर्ताओं को शुद्ध देय राशि 4,835 करोड़ रुपए है। यह ध्यान में रखते हुए कि संस्थागत जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि वापस नहीं मिल रही है और डीआईसीजीसी के पैसे का उपयोग जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जबकि पीएमसी के पास 5,090 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उपलब्ध कुल संपत्ति खुदरा जमाकर्ताओं के कारण शुद्ध जमा की तुलना में मामूली अधिक है। ऐसा कोई कारण नहीं कि सभी खुदरा जमाकर्ताओं को तुरंत अपने फंड तक पहुंच मिलनी चाहिए। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और भारत पे के संयुक्त स्वामित्व में है, को एक छोटा वित्त बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। पीएमसी की संपत्ति और देनदारियों का एकता में विलय हो जाएगा। पीएमसी बैंक के पास नकदी पड़ी है जो उसके जमाकर्ताओं की है। आरबीआई उस जमा राशि को पहले के जमाकर्ताओं को बिना किसी सहारा के नए प्रमोटरों को सौंप रहा है। उन्हें एक गाने के लिए पूरा बैंक मिल रहा है। पीएमसी बैंक के ग्राहक संदीप भल्ला ने कहा, जिनकी जीवन बचत बहुराज्य सहकारी बैंक के बाद पास फंस गई है। भल्ला ने कहा, ड्राफ्ट स्कीम पीएमसी के जमाकर्ताओं के साथ दूसरा घोटाला है।
बैंक नियामक ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद 2019 में सहकारी ऋणदाता पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय बैंक को लगता है कि यह घोटाला प्रभावित सहकारी ऋणदाता के लिए सबसे अच्छा समाधान था। घोटाले ने बैंक के नेटवर्थ को नष्ट कर दिया है और बहुत से लोग पीएमसी को लेने में रुचि नहीं रखते थे। अधिकांश सहकारी बैंक अतीत में परिसमापन की ओर अग्रसर थे, लेकिन पीएमसी के लिए कम से कम खुदरा जमाकर्ताओं को अपना मूलधन वापस मिल रहा है। केंद्रीय बैंक की यह सोच है। पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए और पूंजी डालने के प्रस्तावों के अभाव में बैंक अपने आप में व्यवहार्य नहीं था। उस घटना में कार्रवाई का एकमात्र तरीका इसके लाइसेंस को रद्द करना और इसे परिसमापन के लिए ले जाना हो सकता था, जिसमें जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए की बीमा सीमा तक भुगतान प्राप्त होता। आरबीआई ने समामेलन योजना की घोषणा करते हुए यह सब कुछ कहा। पीएमसी डिपॉजिटर एसोसिएशन के समन्वयक सिद्धेश पांडे ने कहा कि आरबीआई के अधिकारियों ने अपनी बातचीत के दौरान सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंक के पास सेंट्रम के नियमों और शर्तों से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि अन्य शूटर नहीं था। प्रारंभ में अधिग्रहण के लिए पीएमसी द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के बाद 4 बोलियां प्राप्त हुई, जिनमें से एक ने आगे नहीं बढ़ाया। अन्य बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई के उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पांडे ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया। आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि एक आवेदक था, इसलिए वे बातचीत करने में असमर्थ थे। पीएमसी जमाकर्ताओं जिनका पैसा 1 दशक से अटका हुआ है, मानना है कि सेंट्रम को उनकी जमा राशि की कीमत पर प्रतिष्ठित बैंक लाइसेंस मिला। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि मसौदा योजना ने पीएमसी को परिसमापन से बचाया और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की। यूनिटी के एक बयान में कहा गया है कि जमाकर्ताओं के हित को सबसे आगे रखते हुए हमने 12 अक्टूबर 2021 को आरबीआई की मंजूरी से त्वरित बदलाव का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड समय में बैंक का संचालन किया। सेंट्रम और भारत पे संयुक्त रूप से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मालिक होंगे। पीएमसी बैंक के पीड़ित जमाकर्ता अब कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और प्रस्तावित योजना को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की संभावना है। हम कानूनी उपायों की तलाश कर रहे हैं। आरबीआई को कुछ सुझाव देने से पहले हम इस तरह के प्रस्ताव के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पांडे ने ऐसा कहा। शुक्रवार को 300 से अधिक पीएमसी जमाकर्ता मसौदा योजना के विरोध में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आरबीआई के कार्यालय में एकत्रित हुए। इस सप्ताह भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना दक्षिण मुंबई में आरबीआई मुख्यालय में रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।